नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम आरती क्यों करते हैं। तो मित्रों, हम लोग अपने घर में, मंदिरों में, सार्वजनिक मंदिरों में, सोसाइटीज़ में, मोहल्लों में, गली में, सभी जगहों पे जहाँ कहीं पे भी मंदिर हैं, उन सभी जगहों पे हम लोग आरती अटेंड भी करते हैं, आरती करते भी हैं। और बट इन सब के पीछे आरती करने का कारण क्या है, क्या कभी जानने की कोशिश की है? हम लोग जाते हैं, बस चलो भगवान की आरती कर दी, दिया घुमा दिया, थाली घुमा दी, घंटी बजा दी, हो गई आरती। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस सृष्टि का निर्माण जो हुआ है वो 5 तत्वों से हुआ है। चाहे वो हमारा शरीर हो, पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, ग्रह नक्षत्र हो, इन सभी चीज़ों में 5 एलिमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो सृष्टि के बेस हैं। इनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती। जिसमें से पहला है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 एलिमेंट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। इनकी प्रकृति के बारे में शायद हम लोग ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो पहला देखिए, सबसे पहले क्या है, जल। जल की प्रकृति क्या है? शीतलता और तरलता। दूसरा क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की जो प्रकृति है वो है फ्रेगनेंस, स्मेल। आपने कहीं पे भी देखा होगा, हर कहीं पे भी मिट्टी में अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो एक मिट्टी की एक सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और उसी पृथ्वी के सुगंध के गुण से ही हर प्रकृति, जो भी चीज़ पृथ्वी से निकलती है उसकी अपनी एक फ्रेगनेंस होती है, उसकी अपनी एक सुगंध होती है। तो पृथ्वी का हमने क्या जाना, पृथ्वी का प्रकृति क्या है? वो है सुगंध। अब आता है अग्नि। अग्नि का है तेज, तेज या ज्वलनशीलता, ताप, ये अग्नि का गुण हो गया। उसके बाद आया वायु। वायु का गुण जो है वो सिर्फ वायु प्रवाहित होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो पृथ्वी, वायु का हो गया स्पर्श। अब आता है आकाश। आकाश का सिंबल क्या है? आकाश का तत्व जो है वो है शब्द। तो हम जो घंटी बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं आरती में, या गाने गाते हैं, मंत्र गाते हैं, भजन गाते हैं, वो सारे के सारे आकाश तत्व के द्वारा होता है। अब जैसे हमारा शरीर है, हमारे जो भौतिक शरीर जो बना हुआ है, इसके अंदर पृथ्वी तत्व भी है जिसकी वजह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जल तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से लेके, पाचन क्रिया से लेके, जितने भी प्रकार के रस हैं वो सारे के सारे हम जल के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं और उनको भी अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से वायु के द्वारा ही हम अपने प्राण बचा सकते हैं। जैसे प्राण वायु, ऑक्सीजन से हम सांस लेना, सांस छोड़ना, ये कर सकते हैं। चौथा तत्व हो गया अग्नि। अग्नि के द्वारा हमारा भोजन पचता है, जो जठर अग्नि जो हमारे पेट में होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है अगर बॉडी के अंदर। और इसके बाद हो गया शब्द। अब इन 4 एलिमेंट यानी जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु, इनमें से एक भी एलिमेंट अगर हमारी बॉडी में से मिस हो जाता है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि हमारा शब्द भी चला जाएगा, मतलब हमारी आवाज़ भी नहीं निकल पाएगी। तो ये 5 एलिमेंट का इस प्रकृति से और हमसे क्या कनेक्शन है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताता हूँ आरती से इसका क्या कनेक्शन है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास है घंटी। उसके बाद हम सुगंध, जो पृथ्वी तत्व है। घंटी जो है वो आकाश तत्व हो गया। ये स्मेल, सुगंध जो हो गया, ये पृथ्वी तत्व हो गया। अग्नि के लिए जो है हमारे दिया, दीपक हम जो जलाते हैं, चाहे वो घी का जलाएं, तेल का जलाएं, वो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, तो अग्नि का तो इसमें आ गया। जल अपने आप इसमें है ही है। और आपने देखा होगा, जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, गुरुद्वारों में, मंदिरों में आरती के बाद थर्ड पेयर जो होता है वो आता है चंवर जलाने का। वाइट कलर का एक ऐसा रहता है, वो पूरा ऐसे 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 हिलाते हैं, उसे बोला जाता है चंवर। तो उसके द्वारा भी भगवान को स्नान या आरती की जाती है। इन 5 एलिमेंट से हम लोग, जो हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में या मंदिरों में की हुई है, तो उसको, उस एनर्जी को, भगवान की उस एनर्जी को, उस शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग इन 5 चीज़ों के द्वारा बार बार, यानी कम, वैसे तो बड़े बड़े मंदिरों में 5 बार होती है, बट नॉर्मली कम से कम 2 बार हमें सुबह और शाम संध्या आरती ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की शक्ति उस मूर्ति में, उस फोटो में बनी रहे और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बना रहे। तो इसका आरती का भगवान से क्या कनेक्शन है, आरती के जो 5 तत्व हैं उनका हमसे क्या कनेक्शन है, और इस पूरी सृष्टि से क्या कनेक्शन है, पूरा इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके जब भी आप अपने घर में आरती करते हैं,
जब भी आप अपने घर में पूजा करते हैं तो ये याद रखिएगा कि इन्हीं 5 शब्द, रस, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, इन पांचों चीज़ों के द्वारा ही आपकी इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही भगवान की प्राकृतिक शरीर है। इसी के द्वारा हम भगवान की एनर्जी को अपने मंदिर में, अपने घर में एक्टिवेट रख सकते हैं। अब जैसे हमारा शरीर इन 5 भूतों से मिला हुआ है। छठवां जो एलिमेंट है वो है आत्मा या चेतना। वो भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है। तो इस आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। ये तो हो गया हमारा चेतना के या आत्मिक लेवल पे। लेकिन अब ये आत्मा को जहाँ कहीं भी स्थान चाहिए जिससे कि वो एक्टिवेट बनी रहे, तो उसके लिए इन 5 महाभूतों की आवश्यकता है। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जब ये पांचों चीज़ें हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमारी एनर्जी उस जगह पे सर्वाइव हो सकती है। हमारे शरीर में आत्मा तभी तक रुक सकती है जब ये 5 महाभूत हैं, इनमें से एक भी चीज़ अगर हमारे शरीर में से निकल जाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से भगवान भी तभी तक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपनी एनर्जी वहाँ बनाए रख सकते हैं जहाँ पे शुद्धता के साथ इन 5 एलिमेंट्स के द्वारा प्रॉपर पूजा की जाए। तो आप जब भी आरती करते हैं इस भाव से कीजिएगा कि भगवान साक्षात आपके सामने है और इन्हीं 5 महाभूतों से जो आपके अंदर भी हैं, इस सृष्टि के अंदर भी हैं, इस पृथ्वी में भी हैं, और वही उसी के द्वारा आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हमें भी थोड़ी सी और ज़्यादा प्रेरणा मिले कि हम और ज़्यादा आपके लिए इस तरीके की नई नई चीज़ें, नई नई वीडियोज़ ला के भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय माता।